नमस्कार, मैं रामेश्वर निरंजन पेप्टेक टाइम न्यूज। एक देश एक चुनाव को लेकर ओबीसी के नेताओं की राय लेना चाहता हूं। मैं देखता हूं किस प्रकार से वो अपने मत रखते हैं। एक देश और एक चुनाव मतलब निचले स्तर के चुनाव जो नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, तो इनका जो महत्व है, इनका सभी का महत्व खत्म हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा की बात तो बाद में आती है। तो अभी जिस तरीके से देश में राजनीति का एकदम मोटिव बदल दिया गया है, सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी मोदी मोदी। तो अब ये तय करना होगा हमारे देश की समूची जो हमारे देश की जनता है, जनता जनार्दन है, उनको ये तय करना पड़ेगा कि अब नाली साफ कौन करने आएगा, बाढ़ मोहल्लों की लाइटें कौन सही कराएगा, रोडों की जो रोड बिछने का जाल है वो कौन तय करेगा, जो पुल पुलियां बनने हैं वो कौन तय करेगा, जो आवारा जानवर घूम रहे हैं वो कौन तय करेगा। तो इससे सीधा सा एक संदेश समूचे मध्य प्रदेश में के साथ साथ पूरे भारत देश में जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म करके एक राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। अगर राजतंत्र ही स्थापित करना चाहते हैं मोदी जी या वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि हम संविधान को नहीं मानते हैं और लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, हम राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। तो इस पर उनको चुनावी व्यवस्था में जाना चाहिए। अगर उनके साथ राजतंत्र में अगर इस देश की आवाम जाती है तो उनके लिए उत्साह की बात है। अगर नहीं जाती है तो समझिए कि इस देश में लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र स्थापित रहे और संविधान से यह देश चले, जिससे ये चुनावी जो उत्सव है उसका एक अलग अलग महत्व है, अलग अलग स्थान है। विधानसभा से कोई अगर जाता है तो वो क्षेत्र का समुचित विकास वहाँ पे सवाल लगाने का काम करता है, विधानसभा में क्वेश्चन करने का काम करता है कि हमें अपने क्षेत्र में विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें किसानों के लिए किसानों की समस्याओं से संबंधित हमें डैम चाहिए, हमें पानी के लिए स्टोरेज के लिए चाहिए, हमें किसानों की दवाई, उन्नत खेती कैसे हो उस पर काम करना है। साथ में युवा हो गए, बेरोजगार हो गए, छात्र हो गए। अब इस वर्तमान सरकार में कितनों के कर्ज माफी हो रहे हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं, कितने लोग घपले घोटाले करके भाग रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही है, युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है उन पर बात नहीं हो रही है। आप कल्पना करिए मध्य प्रदेश में इतने घपले घोटाले, इतनी परीक्षाएं हुई हैं जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन एजुकेशन पर बात कौन करेगा भाई? वन एजुकेशन पर बात कौन करेगा? वन हेल्थ पर बात कौन करेगा? हमारे यहाँ समस्याएं मेडिकल से संबंधित हैं, उन पर कोई बात नहीं करना चाहता है। मेडिकल, स्वास्थ्य तो सभी की जरूरत है ना, स्वास्थ्य पर बात नहीं करना चाहते हैं, शिक्षा पर बात नहीं करना चाहते हैं। देश को एक अलग हवा में घुमा दिया गया है। जितने भी बड़े चैनल हैं आज देश के, देखा होगा आपने कुछ समय पहले बहिष्कार किया गया, चैनल ही देखना बंद कर दिए। अगर मान के चलो आज मोबाइल क्रांति का जमाना है, आप कितना भी चैनल खरीद लो, कुछ भी कर लो, तो ये राजतंत्र की एक निशानी है, ये लोकतंत्र की नहीं है। पहले जो चैनल पे जो भी पत्रकार बंधु हुआ करते थे वो डिबेट किया करते थे। आज देश में पता ही नहीं चलता लोकसभा का छल कब रही है, भंग कब हो जाती है। विधानसभा मध्य प्रदेश की तो पता ही नहीं चला है कि चली कितनी है और भंग कितनी हो गई है, सरकार उठाई और गिरा दी। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र थोड़ी ना है। तो मेरे हिसाब से ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है वह एक लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करने की व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इसके पक्षधर में नहीं। ये व्यापारियों के लिए कितनी सार्थक रहेगी? व्यापारियों पर क्या असर करेगी? वन नेशन वन इलेक्शन से व्यापारियों का क्या कनेक्शन? व्यापारी तो आज रोड पर आ गया है। आज बड़े बड़े मॉल बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े और छोटे मोटे जो व्यापारी हैं आज हमारे शहर, जितने भी शहर हों या नगर हों, ऑनलाइन का जमाना है, सब लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। आज व्यापारी रोड पर है, परेशान है। उनका जीएसटी की अगर बात आती है तो जीएसटी उनसे लिया जा रहा है लेकिन रिटर्न नहीं किया जा रहा। केंद्र में जीएसटी अगर जा रहा है तो फिर वो राज्यों को रिफंड नहीं मिल रहा है। व्यापारी तो त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन अब खुल के व्यापारी अगर खुल के आता है मान के चलो तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाने की कोई बात ही नहीं करता है। जी, ओबीसी से एक और नेता हमारे सामने हैं, कृष्ण कुमार पटेल जी, उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार।
और ये निश्चित रूप से जैसे हमारे की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बताया है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह बनाने का काम किया जा रहा है। और जो यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, बेरोजगार नौजवानों की बात होनी चाहिए, आज उनकी बात ना करके कहीं ना कहीं लोगों को ये गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे साथ ओबीसी से उमा शंकर पटेल जी, उनसे जानना चाहते हैं किस प्रकार से सार्थक रहेगा। जी भाई जी। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जो वन नेशन और वन इलेक्शन चुनाव है, इससे यही साबित होता है कि पूर्ण रूप से ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, और इससे यही साबित होगा कि लोकतंत्र की हत्या करना और एक अपना तानाशाही रवैया प्रदेश में, पूरे देश में स्थापित करना। इससे जो देश के अंदर विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या जिला पंचायत, जो छोटे छोटे चुनाव हैं, इससे ये अगर जैसे अलग अलग चुनाव होते हैं, अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के अंदर लगातार योजनाओं के ऊपर योजनाएं, घोषणाओं के ऊपर घोषणाएं करते जा रहे हैं, लेकिन अभी उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। और अगर जनता के दिमाग में ये चीज़ आ गया कि इन्होंने जो जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में ये जनता फिर से अपना मत बदलेगी कि हम ये सरकार हमारे साथ में धोखाधड़ी करती है, तो हमें इस सरकार को नहीं चुनना है और विपक्ष को चुनना है या पक्ष को चुनना है। तो इससे ये साबित होगा कि अगर एक चुनाव और एक देश हो गया, तो ये पूर्ण रूप से तानाशाही अपनाएंगे। इनके दिमाग जो चीज़ इनको करना है वो करेंगे जनता के साथ में, चाहे अच्छा हो या गलत हो। जनता त्राहिमाम करेगी, न्याय के लिए आगे पीछे दौड़ेगी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलेगा। जो गरीब जनता है उसके साथ में हमेशा जो तानाशाही लोग हैं, जो क्षेत्रीय क्रिमिनल लोग हैं, वो लोग उनके साथ में अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, लेकिन इस जनता को उसका बदला लेने के लिए जो इनको संरक्षण देते हैं, उन नेताओं को उनका बदला चुकाने के लिए उन्हें आगे पीछे कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर आपने वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया तो जनता के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, सब कुछ इनके हाथ में रह जाएगा, क्योंकि जो ये नेता हैं पूर्ण रूप से तानाशाही करते हैं। और इन्होंने आज पूरे देश में ये साबित कर दिया है, जिसके हाथ में मनी है उसके ही हाथ में सब कुछ है, जिसके पास मनी नहीं है वो कुछ भी नहीं है जनता नेताओं के सामने। हर आप देख रहे हैं कि चाहे फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हो देश में, SC ST OBC वर्ग के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ अगर ये फर्जी मुकदमे कायम होते हैं, तो उसके लिए जनता ये अपना मत रखती है कि हम आने वाले चुनाव में इसका बदला लेंगे। लेकिन जब अगर वो वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे तो इसका बदला नहीं वो चुका पाएगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से उस स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हमें आने वाले चुनाव जितने भी हैं सब पैसे के दम पर चुनाव लड़ना है। क्योंकि इन्होंने एक दिमाग डाल दिया कि जनता तो पैसे में बिक जाती है, लेकिन आज की जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ये चाहती है कि हमें, अगर आप हमारी बात नहीं करेंगे, हमारे हित में काम नहीं करेंगे, हमारी न्याय व्यवस्था में अगर सुधार नहीं करेंगे आप, तो हम आने वाले समय में आपको उसका जवाब देंगे। और ये इस पर चोट कर रहे हैं। तो हमारी यही मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जनता का नुकसान हो रहा है। जी, इसी के साथ हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, उनकी राय लेना चाहते हैं किस प्रकार से ये वन नेशन की रणनीति है जो भाजपा की सरकार की, किस प्रकार सार्थक रहेगी। सबसे पहले तो पेप्टिक टाइम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभी ये चल रहा है मुद्दा, सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव में उनको जो परिणाम सामने आए हैं उसकी बौखलाहट से, वो जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं उसकी बौखलाहट से ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन्हें पता है कि हमारी हार यहाँ निश्चित है, हमारी सरकार नहीं बनेगी। इस चक्कर में ये सब ये जमा रहे हैं कि हम एक देश एक चुनाव करेंगे। हमें ये बताएं मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कि यदि एक देश एक चुनाव करना है तो क्या जो उत्तर प्रदेश में अभी 2 वर्ष 2.5 वर्ष पहले चुनाव हुए थे वहाँ पर भी ये चुनाव कराएंगे क्या? कर्नाटक में जो अभी चुनाव हुए थे वहाँ पर भी, बिहार में सभी जगह क्या चुनाव कराएंगे क्या? सीधी सीधी बात यह है, इन्हें लगा कि हम 2023 में सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बना पाएंगे, कर्नाटक में बना ही नहीं पाए हैं, तो इनने कहा क्यों ना हम 24 में मोदी के नाम पर एक चुनाव लड़के
ये बिल पास करके एक चुनाव लड़ें। ये कहीं ना कहीं ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रही बात खर्चे की, तो भारतीय जनता पार्टी इतने घोटाले कर रही है, इतने घोटाले कर रही है, तो कहाँ का खर्चा बचेगा? अगर यहाँ से इलेक्शन का जो खर्च बच जाएगा वो इनके नेता डकार जाएंगे, एक और घोटाला कर लेंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी की कैसी बढ़ोतरी हो, कितनी तेजी से बढ़ जाए पार्टी, पूरे देश में फैल जाए, उससे मतलब उन्हें, इससे मतलब नहीं है कि युवाओं को कैसे रोजगार दिला सकें। महिलाओं को आप देखिए तो मध्य प्रदेश में कितने अत्याचार हो रहे हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि युवा बेरोजगार है, महिलाएं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई भी वर्ग हो, मैं ये नहीं कहता कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग का गरीब परिवार बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जनता जान चुकी है इसीलिए, और ये भी जनता का मूड जान चुके हैं कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। इसको लेकर के ये वन नेशन वन इलेक्शन का कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो निजी राय है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, और जहाँ तक मैंने कहा कि लोकतंत्र और राजतंत्र की, तो इसमें सीधा सीधा सा समझने की बात है। आज हम बुंदेलखंड में हैं और बुंदेलखंड से आते हैं, तो हमारे बुंदेलखंड में देखा गया है जब परिसीमन नहीं हुआ था विधानसभाओं का, तब हमारी विधानसभा बिजावर विधानसभा के अंतर्गत आती थी। फिर कुछ हिस्सा महाराजपुर में चला गया, फिर कुछ पहले राजनगर से भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो विधानसभाओं को परिसीमन है, परिसीमन हटने के बाद से जो हमारी संख्या है, तो संख्या के अनुपात में अगर देखा जाए तो हम लोगों को, या हमारे जो समाज वर्ग के जो लोग आते हैं, उनको अवसर ही नहीं मिला। हम देखते हैं कि राजा का बेटा, राजा, फिर नाती, तो इस तरीके से तमाम व्यवस्था जो स्थापित होती है, मतलब जब से मध्य प्रदेश की विधानसभाओं का गठन हुआ है, तब से लेकर आज तक इस छतरपुर ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड में, चूंकि बुंदेलखंड साथ हूँ तो बुंदेलखंड की विशेष बात करूंगा। आप सागर के उस तरफ निकल जाइए, सागर बीना इटारसी निकल जाइए, आप रायसेन विदिशा उज्जैन मालवा निकल जाइए, वो भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। वहाँ विकास की गंगा बह रही है। हमारे यहाँ देखिए आप, हमारे यहाँ ऐसे नेता स्थापित होते हैं जो वाकई में बैकवर्ड होने के बाद फॉरवर्ड है काम करने में। उन लोगों को स्थापित नहीं करते हैं, उन लोगों को अवसर नहीं मिलता है। और ऐसे जिनको फॉरवर्ड कहा जा रहा है, जिनको अगड़ा कहें या मान के चलो सवर्ण व्यवस्था कहें, तो वो लोगों को अगर जिम्मेदारी मिली है तो उन लोगों को अपना धर्म निभाना चाहिए। 20-20 साल से काबिज हैं, बुंदेलखंड को बदहाल बना दिया। अगर हमारे पूर्वज जो बोलते थे, अरे बेटा राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है, तो अब हम अपने युवाओं से कहना चाह रहे हैं कि भाई गंदी चीज़ है तो जीवन ही गंदा हो गया है। दलित पिछड़े आदिवासियों का तो काम ही है कोई ना कुछ सफाई जीवन में, और देश के साथ साथ समाज की सफाई में हिस्सेदारी उनकी है। अगर जब हिस्सेदारी है, अगर मान के चलो कोई बात को बार बार गंदा कहा जा रहा है, तो भाई जो लोग वहाँ पर स्थापित हैं, तो वो गंदा काम कर रहे हैं या उस गंदे काम में स्थापित हैं, और वह अरबपति और खरबपति बन गए हैं और दुनिया की, देश की हर व्यवस्था में स्थापित हो गए हैं, तो क्यों ना हम भी अपने युवाओं से कहेंगे, अपने बूढ़े बुजुर्गों से कहेंगे, अपने समाज के, अपनी जमात के लोगों से, हर वर्ग से कहेंगे कि भाई जहां पर अगर ये लोग ऐसा डर दिखा रहे हैं तो उस व्यवस्था में आप भी शामिल हो। क्योंकि हम तो ऑलरेडी, हम लोगों को तो बोला ही जाता है ना भाई कि आप लोग ऐसे हैं ऐसे हैं। अगर हम लोग सवाल करते हैं तो हम लोग दुनिया भर का गाली गलौच हम लोगों को मिलता है, हम लोगों को कहीं ना कहीं अशोभनीय शब्दों से या किसी तरीके से हम लोगों को बोला जाता है। तो हमारा सीधा सीधा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश और देशवासियों का कहना है कि दलित, आदिवासी और पिछड़े, अब आप जाग जाओ, अपनी हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी ले लो और छीन लो। इसमें आपकी ही भलाई है, आपकी पीढ़ियों की भलाई है, आपके बच्चों की भलाई है। क्योंकि अगर आप राजनीति में स्थापित होंगे तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन्नत समाज, उन्नत गांव, उन्नत नगर, उन्नत शहर विकसित कर पाएंगे। इसलिए आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप वोट की चोट करो, नोट और वोट ये अपनों को दो, अपनों के साथ हमेशा साथ में खड़े हो। बस मेरा इतना ही कहना है, यही आह्वान है। वन नेशन वन इलेक्शन जो आ रहा है वह आपके लिए एक धोखा साबित होगा। देखिए, ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाहों की सरकार है। ये लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने की एक साजिश है। इस साजिश के तहत ये सब कर रहे हैं। जैसे कि भाई अगर लोगों में आक्रोश होता है
तो देश की सरकार में कोई अगर भाजपा की सरकार है तो प्रदेशों में अपोजिशन की भी सरकार बनाने का मौका मिलता है जनता को। तो ये जैसे जनता केंद्र की सरकार से परेशान है तो प्रदेशों की सरकार में अपने मन की सरकार बैठाने का काम कर सकती है। उसको ये सारी चीज़ें खत्म करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये तानाशाह सरकार है, कुछ भी कर सकती है।